चुके हम। आज तो हम तक लेट हो गए बहुत, है ना। आज लेट हम सच में। दक्ष के साथ साथ मेरी भी धड़कन बढ़ गई। 4 फ्लोर हम सीढ़ियाँ चढ़ गए। ऐसा ना हो कि इन्होंने पहले ही ऑपरेशन बोल रखा है, अब भी ये ऑपरेशन करें, तो मुझे यही टेंशन खाई जा रही थी। ये इधर से हो रहा था मुझे कि हाँ मतलब जो अब रिपोर्ट आई है, ऐसा ना हो ये जाते ही बता दे ऑपरेशन। तो आखिरकार ऑपरेशन कराना पड़ा। हम सभी को वेलकम टू प्रीति तनवर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो भाई सुबह सुबह आप खाना खा लो, क्योंकि मैं जल्दी सुबह सुबह आज बना रही हूँ अपना खाना। मेरा खाना बन जाए फिर उसके बाद मैंने आप सबको बताया कि आज मुझे जाना है दक्ष को लेके। तो मम्मी बीमार है, इसलिए सबसे मेन काम है घर में खाना बनना। झाड़ू वाड़ू मेरी हो गई, बस अब जल्दी से खाना बना के मुझे दक्ष को तैयार करके निकलना है। नहा लिए, पूजा वूजा सब हो गई, फटाफट चलते हैं। भगवान आई हो ठीक है रिपोर्ट। जल्दी जल्दी करके अब है टाइम चलने का, और अब चलते हैं हम फटाफट से। कोई सी भी ले आ, बस शॉर्ट लेके आना। आप भी कपड़े चेंज कर लेना। बस में विशाल आपने सुना था। कल हम कहाँ गए थे देख? अरे परसों। कोई बात नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। स्काई ब्लू है ना लाइट वाली, वो ले आ। पिंक कलर की होगी, एक पिंक भी है बिल्कुल शॉर्ट में। शॉर्ट ही लेके आइयो, बस फुल मत लेके आइयो। नील्स कैसे होगी? फुल मोड़ के धर दे तो रोटी तो मैं बना दूं सोच। वही चूंगा मार कर दूंगी रोटी तो ऐसा खड़ी होकर बनाएगी। आज मम्मी की रिपोर्ट्स भी थी, लेकिन वो नहीं जा रही। मशीन भरी है, नहीं आया पानी। तो आ चुके हम। आज तो हम तक लेट हो गए बहुत, है ना। आज लेट हम सच में ही। तो चलो चलते हैं। दक्ष के साथ साथ मेरी भी धड़कन बढ़ गई। 4 फ्लोर हम सीढ़ियाँ चढ़ के आए। सीढ़ियाँ चढ़ के आए ना 4 फ्लोर से। बिना लिफ्ट के भगाता है प्रशांत हमें। घबराहट अब ठीक है। डॉक्टर के दिखा लिया। इसके तो सफदरजन में बढ़ते ही हार्ट बीट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। धक 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 धक। एक तो मुझसे ही मास्क नहीं लगाया जाता, सेम हैबिट है दक्ष को। जैसे मुझसे मास्क नहीं लगाया जाता, ऐसे दक्ष से नहीं लगाया जाता। मेरे भी ऐसी घुटन हो, मैं भी बिल्कुल भी ना लगा पाती मास्क। वो बताया नहीं जब से, पर हाँ यहाँ तक तो लगाना बेटा ठीक ही था। लगा लिया तो अच्छी बात है। बस बहुत जल्दी मुझे एक दिन का सफर, एक दिन का सफर है। इंतजार है इसे, बहुत इंतजार। घर कहाँ जाते? घर जाते 9 मिल। देखिए तुझे 10 की ज्यादा लगेंगे, है ना। 2 घंटे बैठो 20 रुपए। भैया आगे घर। इतना आलकस आ रहा, चलने में कभी जी नहीं करता मेरे तक हो जाने। दक्ष यहीं बैठ जाऊं, हैं यहीं बैठ जाऊं। विशाल एक दो कुर्सी तो घेर ले।
एक दो कुर्सी गेले तेरी बहन हारी थकी आवे बैठ जावे बाहर गेले एक आध कुर्सी एक तो गली को कति नाश कर दिया सारी टूट फूट कर खुदी बनाई जा रही है अब। नाली खोद दी है हम बनाई नहीं जा रही इन पे ऐसे खोदती जैसे बहुत बड़ा काम करके इसमें। ऑर्डर होएगा ना जब होएगी वो। हाँ तो मोदी ने खुलवा दी और बना। चुप इतना सच न बोलते सच के साथ खड़े रहो जहाँ जर्स पड़े वहाँ बोलो भाई दक्षु बाबा राम राम कति जी न करो चलने को मेरा तो मेरा बहुत अच्छा कोई आ भी न रहो जाके सवारी बैठ जाओ सब पैदल पैदल आ रहे हैं बाबा घोड़ी पता नहीं कहाँ गई है सब पहले बाबा घोड़ी रखे गए घोड़ी तुझे क्या सुना घोड़ा घोड़ा की फीमेल होती है घोड़ी सच ओ फोन आ रहा हूँ घर पे और मेरी तबीयत हो रही है ऐसी मैं करती हूँ व्लॉग बाद में कंटिन्यू बताती हूँ दक्ष की रिपोर्ट के बारे में मैं खुद बहुत परेशान हो रही हूँ अभी बाद में कंटिन्यू करूँगी दक्षु गरारे कर ले दक्षु दिखा के क्या ले गई मेरी तबीयत तो खुद की डाउन हो गई ऐसे लग रही है बहुत बुरे दुख रहे बड़ी हालत सी खराब हुई और टचवुड रिपोर्ट भी ठीक आई है दक्ष की ऐसा कुछ भी ना फिर भी पता ना क्या ही हो रहा है बड़ी थकावट मैं तो सो गई हम 11:30 बजे घर आ गए और 2:30 बजे हम आप सो के उठे जो एक बहन है ना कमेंट करी कि आप क्या करते हो बहन मैं कुछ करूँ या ना करूँ मुझे दिन में रेस्ट बहुत ज़रूरी करना है क्योंकि मुझे ऐसी हैबिट हुई है कि मुझे सोने लगा लो मुझे सर्दियों में भी रेस्ट चाहिए ही चाहिए अगर मैं रेस्ट ना करती ना दिन में तो मेरी रात को बुरी हालत हो जाए मेरा शरीर टूटा थकावट इतनी ज़्यादा हो जा कि मुझे रेस्ट चाहिए तो दक्ष की रिपोर्ट आ चुकी है अभी तो मैंने आके बैग ऐसे रख दिया निकाला भी नहीं कुछ इसमें पानी की बोतल वगैरह की तो दक्ष की आज रिपोर्ट लेनी थी आज 5वां दिन है फ्राइडे आज के दिन ही उन्होंने बुलाया था कि हाँ मतलब 4 दिन बाद आ जाना और रिपोर्ट ले लेना तो आज मैं गई आज मैं लेट भी हो गई थी फिर यहाँ से जाने के बाद में रिपोर्ट ली हमने पहले रिपोर्ट लेने के बाद फिर डॉक्टर को दिखाया डॉक्टर का वेट किया आज डॉक्टर थोड़ा लेट थी उसके बाद डॉक्टर को दिखाने के बाद में डॉक्टर ने बताया कि रिपोर्ट ठीक है क्योंकि पहले जब मैं गई थी ना तो दक्ष का ऑपरेशन बोल दिया था सफदरजंग में इसलिए मेरा मन नहीं हो रहा था जाने का कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने पहले ही ऑपरेशन बोल रखा है अब भी ये ऑपरेशन करें तो मुझे यही टेंशन खाई जा रही थी ये डर से हो रहा था मुझे कि हाँ मतलब जो अब रिपोर्ट आई है ऐसा ना हो ये जाते ही बता दे ऑपरेशन तो आखिरकार ऑपरेशन कराना पड़ा लेकिन ऑपरेशन जो हुआ है मेरे फ़ोन का हुआ है पता है कल मेरे फ़ोन मतलब मेरा फ़ोन बेकार था ना पीछे से वो मैंने रिपेयर कराया अभी मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम चल रही थी बार ऑफ हो जा रहा था 2 सेकंड ऑन करती हूँ फिर ऑफ मतलब बैटरी ख़राब हो गई थी इसकी तो मेरा मन ही पता नहीं क्यों हो रहा था कल ये इसमें रबड़ बैंड लगे हुए थे सारे में रात के टाइम जो मैं इसे करा के लेके आई थी मन से यही चीज़ आ रही थी कि अब फ़ोन का ऑपरेशन हो गया अब दक्ष का ऑपरेशन नहीं होगा तो वही चीज़ हुई जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो वो कहने लगी अभी ये वाली दवाई कंटिन्यू करो और उसके बाद
1 डेढ़ महीने अभी दक्ष की दवाइयाँ चलेंगी ये वाली। 1 डेढ़ महीने दवाइयाँ चलने के बाद जैसा कि अब रिपोर्ट आई है, तो रिपोर्ट में उन्होंने बोला है कि हाँ मतलब प्रॉब्लम तो इसको टॉन्सिल की ज़्यादा है, क्योंकि टॉन्सिल इसके बड़े हुए हैं, लेकिन इतने नहीं है कि ऑपरेशन की नीड हो। तो इसलिए ऑपरेशन के लिए उन्होंने मना कर दिया कि हम 1 डेढ़ महीने बाद फिर से टेस्ट करेंगे, यानी इसकी फिर से जांच होगी। फिर उस जांच में देखा जाएगा कि दवाइयों से कितना फ़र्क पड़ा है ये वाली चीज़ पे। और परहेज भी ऐसा कुछ नहीं है, उस ठंडी चीज़ का परहेज बताया है। उस अभी जो बीच में इसको प्रॉब्लम हुई ना, वो इसको आइसक्रीम से ही हुई थी। बेया छुपके से आइसक्रीम खा लेता है, और देख लो उसमें ही कितना वो हो गया। तो ये थी दक्षिणी। फिर उन्होंने कहा अभी कंटिन्यू करो, तो अभी अप्रैल तक इसकी दवाइयाँ चलनी है। अप्रैल के बाद मैं तो करूँ बिल्कुल, अप्रैल के बाद दवाइयों की भी नीड ना हो, फिर मैं इसका होम्योपैथिक कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं डॉक्टर। मतलब वो अच्छे हैं, वो इसलिए अच्छे हैं कि वो होम्योपैथिक हैं। वो इन सब चीज़ों वो भी ना गरारे उन्होंने भी बताए हुए, गरारे और परहेज उन्होंने भी बताया। आज मैंने इनसे भी परहेज के लिए पूछा, तो उन्होंने कह दी किसी चीज़ का परहेज नहीं। फिर बाद में इन्होंने बोला हाँ बस ठंडे का परहेज रखना, वो तो ज़रूरी है ही। बाकी मम्मी के लिए कमेंट आ रही थी कि आखिरकार आंटी को क्या हुआ है। आंटी को ना शुगर हुआ है, तो आंटी को जैसे सजेस्ट किया उन्होंने, तो उन्होंने बोला 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, 2 साल पहले से है। तो ये सारी चीज़ें मम्मी को परेशान करिएगी। ये एक बात क्यों नहीं बता रहे हैं, मम्मी को लग रहा है कि कहीं हम उनसे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें खुद, मुझे तो खुद कुछ नहीं पता। मैं हर बार बोलती हूँ जब भी मम्मी डॉक्टर के जाती कि मैं चलूँगी, लेकिन विशाल और पापा मुझे जाने ही नहीं देते। मैंने बोला था, आज भी मैं मम्मी की रिपोर्ट्स वहाँ पे लेके गई थी कि मुझे खुद को तसल्ली हो, मुझे डॉक्टर बोले कि मम्मी को प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वहाँ पे मम्मी की रिपोर्ट्स ऐसे चेक ही नहीं करी जाती। वहाँ तो आप सबको पता ही है, अपने चेकअप होते हैं, डॉक्टर अपने ही पेशेंट को देखते हैं। वहाँ पे तो मम्मी की स्लीप बनेगी, मम्मी को देखा जाएगा, तब जाके पता चलेगा वहाँ तो कि हाँ मतलब मम्मी को प्रॉब्लम क्या है। दक्ष की तरफ से बाबा मोहनराम बहुत बहुत धन्यवाद, कि मतलब मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि क्या ही आएगा रिपोर्ट में, क्या आएगा, लेकिन रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई तो तसल्ली है। अब मुझे मम्मी का ट्रीटमेंट कराना है, मुझे मम्मी को खुद लेके जाना है, क्योंकि मम्मी के लीवर पे सूजन है, मम्मी को शुगर बताया डॉक्टर ने, और अब बोल रहे हैं नहीं। तो ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही, जो कि मुझे वहाँ से मतलब मम्मी का ट्रीटमेंट करा के चीज़ क्लियर करनी है। खांसी बहुत ज़्यादा थी मम्मी को, खांसी बेटर है पहले से, और अब शुगर का कंफर्म करना है। तो चलो ये था मम्मी की, जो आप सब जानना चाह रहे थे कि आंटी को क्या हुआ है। थैंक यू सो मच, बहुत सारी कमेंट आई, आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी। और एक बहन की कमेंट भी थी मनीषा दीदी की कि मम्मी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, भाई वीकनेस तो बहुत आ गई, क्योंकि 15 दिन से ज़्यादा हो चुकी है मम्मी को। तो कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, बस सूखी रोटी सब्जी। और मम्मी की वजह से कंटिन्यू हम आलू भी नहीं बना रहे, हरी सब्जी बना रहे, ताकि मम्मी के साथ साथ मम्मी को ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत अजीब सा लगता है पेशेंट को, उनको बिल्कुल अलग सी चीज़ें दी जाती है। तो इसलिए हमने आज तो फिर डाउन हो गई मेरी। तो मम्मी ऐसा कुछ खा नहीं रही है ना, चिपड़ के रोटी भी नहीं खा रही है, दूध भी नहीं ले रही है, चाय रही कुछ नहीं, तो इस वजह से वीकनेस आ गई है। बाकी टचवुड ठीक हो जाएंगे। आप सबकी इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं मम्मी के लिए, विशेष है कि हाँ मतलब मम्मी ठीक हो जाए तो हो ही जाएंगी। आज मैंने सुबह से अन्न का टुकड़ा नहीं तोड़ा, और अब 2:30 बज रहे हैं, 2:30 के 3 बजने वाले हैं, 2:45 हो रहे हैं। बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ से गई थी जब से पेट में दर्द हो रहा था, और वो सो भी गई, और अब तक भी ऐसी चुभन हो रही है पेट में। चलो ठीक है, ब्लॉग करती हूँ यहीं पे खत्म, बाय बाय।